बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 के लिए, है ना, बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 आज 11वां लेक्चर है, समझे। हम लोग धीरे धीरे लेक्चर को ड्यूरेशन बढ़ा रहे हैं। बिहान आज खत्म करते, अगर आज तू सब टाइम से आ रहा था ना तो आज रहता था खत्म, आज बहुत खत्म होता, अब परसों सोमवार मंगल में ही खत्म हो जाता, लेकिन तू सब अथी में नहीं आया तो थोड़ा सा ड्यूरेशन बुध ले चल जाए, ठीक है। चलो अब सुनो पहले, तो हम लोग कल जो है द्विनिषेचन पढ़ लिए थे, है ना। द्विनिषेचन में क्या होता है ये सब हम आप लोगों को बता दिए थे और लिख कर भी हम बताए थे, है ना। देखो द्विनिषेचन में क्या था छोटू, बताओ, पहले ही बताओ ये क्या है, नया वाला छोटू बताओ, छोटू कुछ ही नाम है तुम्हारा, पवन, बताओ ये क्या है। ये है पराग कण, क्या है जी, पराग कण है। पराग कण, समझे ना, बताइए कोई दिक्कत, ठीक। ये पराग कण में ये क्या है छोटू, कायिक कोशिका, ये वाला क्या है, जनन कोशिका। इतना आता है आप लोगों को, समझ में आता है। ये वाला से किसका निर्माण होता है, पराग नलिका, ठीक है, पराग नलिका का निर्माण होता है, ठीक है। एक रक्त किसको निर्माण होता है जी, हाँ, नर युग्मक का निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण होता है। बोलो कितना नर युग्मक बनता है छोटे समरन, कै गो नर युग्मक बनता है, 2 गो, है ना, 2 गो, 2 नर युग्मक बनता है। हम लोग अपने से नाम देते हैं ओके, पहला नर युग्मक, नर युग्मक ये कह देते हैं दूसरा नर युग्मक, बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना, इतना हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं, ठीक, ये सब बता चुके हैं कि यहाँ पर ये क्या होता है जी, इसमें एक परागकण है, जनन कोशिका है, जनन कोशिका में क्या होगा, यहाँ पे ये नर युग्मक का निर्माण करेगा, ये किसका निर्माण करेगा जी, कायिकी कोशिका जो होता है वो किसका निर्माण करेगा, परागकण का, है ना, पराग नलिका का। और ये जो है जनन कोशिका क्या करता है, ये 2 गो नर युग्मक का निर्माण करता है, हम लोग नाम दे हैं इसको पहला है ओके, ठीक है, समझे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। इससे पहले हम आप लोग को एक चीज और बताए थे, बताइए क्या बतलाए थे, हम ये बताए थे कि वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र क्या करता है, वर्तिकाग्र, बोलो क्या करता है बताओ, परागकण को पहचान 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 कर उसे पोषण भी प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है, क्या
मतलब प्रदान करता है। अगले प्रदान करता है, ठीक। और पराग नलिका बनने में चाहे बनाने में मदद करता है। जान गए आप लोग, है ना। एगो स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये स्ट्रक्चर है आपका, वर्तिकाग्र है, यहाँ पर पोलिन आएगा और क्या करेगा जी, यहाँ से आएगा, यहाँ से बन गया पराग कण, पराग नलिका बन गया, यहाँ से पहुंच गया यहाँ पे। इसमें कई गो नरिग्मक जी, 2 गो नरिग्मक हो जाएगा, है ना। ये पराग नलिका है, पराग नलिका है, और ये क्या है जी आपके नरिग्मक, है ना। इसमें कोई दिक्कत किसी को, बोलो छोटी, नहीं ना, समझ में आ रहा है ना। सब क्रिया, कैसे क्रिया इसमें हो रहा है, कैसे क्रिया इसमें नहीं हो रहा है, बोलिए कोई दिक्कत क्या समझ आ रहा है, कैसे सब हो रहा है। तो बोला हम बोले कोई प्रॉब्लम हो तो यस सर, है ना। चलिए अब तो जानने करते हैं कि यहाँ पर ऐसे ही होता है, ठीक। चलिए अब इसमें देते हैं और आगे। फिर उसके बाद हम लोग बताए थे यहाँ पे कि देखो तो छोटू, ये क्या है, ये भ्रूण कोश है, भ्रूण कोश, भ्रूण कोश, ठीक है। यहाँ पे जो होता है कौन सा कोश का होता है छोटी, बताओ। ये तुम्हारा कैलेजा बोलो या चैलेजा बोलो, कैलेजा, कैलेजा द्वार, है ना, कैलेजा द्वार। यहाँ पे कौन सा रहता है कोशिका, सहायक यहाँ रहता है, कि एंटीपोडल होता है। देखो तो तने उसको प्रति व्यांश कुछ करके बोलते हैं, जो शांत है, हाँ, इसको बोलते हैं प्रति, हिंदी में नाम थोड़ा सा टेढ़ा है, प्रति व्यव, कैसे दिखाता है, व्यव, ऐसे ना लिखाता है, ऐसे लिखाता है व्यव शांत, ऐसे लिखाता है। चलो ना, कोई दिक्कत नहीं, प्रति, यानी इसको एंटीपोडल कहते हैं, इंग्लिश में तरह काम खत्म हो जाता है, एंटी, समझे, कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब इसको यहाँ पर देखो, यहाँ पर होता है एगो न्यूक्लियस, क्या हुआ, इसको बोलते हैं ध्रुवीय, कोशिका, है ना। ध्रुवीय कोशिका है, यहाँ में कई केंद्र होता है जी, 2, इसमें 2 केंद्रक होते हैं, ठीक है। ऐसे हुआ, यहाँ पर जैसे, यहाँ पर कई गो कोशिका रहता है, 3 कोशिका रहता है, जगह में से 2 गो क्या होता है जी, 2 गो सहायक कोशिका होता है, सहायक कोशिका, है ना। एगो क्या रहता है यहाँ पर, अंड कोशिका रहता है, अंड कोशिका। इतना आप लोग को बता दिए थे हम, है ना। अब देखो यहां से, यानी जो देखो यहाँ पे एक और फिगर पर तुमको दिखाते हैं,
देखो यहां बताया था कि यहाँ पर कौन क्या रहता है जी, यहाँ पर एगो, यहाँ पर एक चीज होता है ऐसे हेयर जैसा, क्या नाम है इसका, फी फिलीफॉर्म। क्या होता है यहाँ पे, फिलीफॉर्म होता है। पराग नलिका इधर से ऐसे आता है, फिलीफॉर्म के द्वारा यहाँ पे आता है, और ये सहायक जो नलिका कोशिका है, ये सहायक कोशिका है, ये क्या करता है, इसको रास्ता प्रदान करता है और ये जाता है, और यहां पर इसको में क्या करता है जी, ये अंड कोशिका से निषेचन करता है। पहली बार पहला नर युग्मक पहली बार पहला नर युग्मक अंड कोशिका से क्या करता है जी, निषेचन करता है, निषेचन करता है कि ना, बताओ। ये हो गया, तो ये पहली बार निषेचन हो गया। अब यहां से देखो, ये पहला आया, पहला आके निषेचन कर गया, दूसरा का यहाँ पर पीछे था, ठीक। अब ये जाएगा कहां पे, जाएगा इसके पास जाएगा, और जाकर क्या करेगा जी, इसको से लिखेंगे दूसरी बार दूसरा नर युग्मक दूसरी बार दूसरा नर युग्मक क्या करता है जी, बताओ। ध्रुवीय कोशिका से निषेचन करता है, निषेचन करता, समझे, कोई दिक्कत ना। यही क्या है तुम्हारा द्विनिषेचन, यानी एक बार निषेचन, यहां यानी बोले कि एक बार निषेचन हो रहा है अंड कोशिका में, एक बार कहां हो रहा है जी, ध्रुवीय कोशिका में, ठीक, ध्रुवीय कोशिका में। अब हमें बताओ कितने बार हो रहा है, एक बार ऐजा और एक बार, तो एक का एक, दो बार निषेचन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, निषेचन हो रहा है ना जी। इसी को तो हम क्या बोल रहे हैं, अरे भाई दिखाना अच्छा से, द्विनिषेचन, इसी को ना बोलते हैं द्विनिषेचन जी। पूरा क्रिया यही तुम्हारा था, ठीक। तो दिक्कत, हम यहाँ पहला क्या बताएं आपको, अभी पहला ये बताएं कि यहाँ पे कायिकी कोशिका क्या होता है, फिर कैसे यहाँ पर निर्माण होता है, वर्तिकाल पर जाता है, तो फिर पोषण प्रदान करके और वहां से वो अपना पराग नली का निर्माण करता है, पराग नली बन गया। फिर उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है कि भ्रूण कोश होता है। भ्रूण कोश में ये जो है पहला बार एकरा से करेगा फ्यूजन, और दूसरा बार एकरा से करेगा, और ये दो बार करता है, इसलिए जो क्या बोलते हैं जी, द्विकोशिका कहते हैं। इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। अब इसको आप अपने से बना के लिख सकते हैं, या आप लोग को बनाकर दे दिया जाएगा, ठीक ना। चलिए हिंदी में लिख देंगे, इंग्लिश में, संस्कृत में, ठीक, संस्कृत में मिल जाएगा। अब देखो, कल हम ये भी पढ़ाए थे कि जब अगर बीजांड द्वार के आधार पर, बीजांड द्वार के
द्वारा परागनली का प्रवेश कहाँ होता है जी? भ्रूण कोश में होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोमोगैमी। ठीक, क्या बोलते हैं इसको? प्रोमोगैमी कहते हैं। समझे ना? बोलिए, कोई दिक्कत यहां पे? नहीं दिख रहा है। देखिए अब आगे आपको कि अगर यहां पर देखो, अगर पराग नलिका या पराग नलिका का अगर पराग नली का प्रवेश करिया है ना, का प्रवेश, हाँ नीचे लिखते हैं, प्रवेश, अगर पराग नली का प्रवेश कैलेजा द्वार के द्वारा होता है, हाँ कैलेजा द्वार के द्वारा होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं जी? चैलेजोगैमी। क्या? हाँ कैलेजोगैमी। कैलेजोगैमी समझ में आ रहा है? बताओ, बोलो। अगर यहां पर देखो, अगर क्या बोलेंगे? पराग नली, अगर पराग नली अध्यावरण के, अगर पराग नली अध्यावरण के द्वारा प्रवेश करता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं जी? तो उसे चाहे इसे क्या कहते हैं? मीसोगैमी कहते हैं, चाहे मीजोगैमी कहते हैं। मीजो भी लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे, मीजो या मेसोगैमी या मीजोगैमी भी यहां पर लिख सकते हैं। ठीक, कहते, ये तीन को आप लोगों को समझ में आ रहा होगा? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पे इसमें? ठीक, चलिए, तो ये हमारा क्या था? बैक से था, यानी पीछे जो हम पढ़े थे उसके बारे में। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे जी? भ्रूण कोश। हाँ, भ्रूण कोश भी होता है, कल हम बोले थे भ्रूण कोश भी होता है, भ्रूण कोश भी होता है। ठीक है, देखो, भ्रूण कोश आवृतबीजी का मतलब जानते हैं आप लोग? ठीक, पौधे के बीजों में पाया जाने वाला एक विशेष प्रकार, यानी विशेष पोषक तत्व है, यानी पोषक उत्तक है, जो विकासशील
भ्रूण को क्या करता है जी यहाँ पर, ठीक है, यानी एक प्रकार का ये क्या होता है जी, पोषक उत्तक होता है ना, जो कि ये क्या करता है जी, भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करता है। समझे। अब यहां पर देखिए कि भ्रूण पोष का निर्माण कैसे होता है। जब निषेचन होगा, निषेचन क्रिया जानते हैं कैसा होता है, अभी बताएं कैसे होता है निषेचन। निषेचन की क्रिया में एक नर युग्मक अंड में तथा दूसरा जो होता है द्वितीय केंद्रक यानी ध्रुवीय केंद्रक से संलयन यानी मतलब मिलता है, यानी संलयन करके यानी करता है, इसके फलस्वरूप प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक यानी प्राइमरी एंडोप्लाज्मिक न्यूक्लियस बनता है। समझा। और इसी के द्वारा क्या होता है तुम्हारा जी, भ्रूण पोष का निर्माण। ठीक है ना, समझे। अब यहां पर देखिए भ्रूण पोष सामान्यतः कैसा होता है जी, त्रिगुणित होता है। समझे, कैसा होता है यहाँ पे, त्रिगुणित होता है। यह केंद्र कई बार विभाजित होकर भ्रूण पोष का निर्माण करता है। ठीक है। भ्रूण पोष ऊतकों की कोशिकाएं संरक्षित खाद्य सामग्री को पूर्ति करती है। जो भी भ्रूण कोष जो है ना, उसमें जो भी कोशिकाएं हैं, समझे, जितना भी कोशिकाएं हैं वो सब के सब बढ़िया बढ़िया एकदम न्यूट्रिएंट मैटर यानी वहां बोल सकते हैं खाद्य पदार्थ रखते हैं, यानी पोषक तत्व को वहां रखते हैं और विकासशील भ्रूण को पोषकता के लिए उपयोग किए जाते हैं, है ना। यानी भ्रूण के जब विकासशील भ्रूण मतलब क्या, जो वो विकसित करते रहेगा भ्रूण, जब वो डेवलपमेंट करते रहेगा भ्रूण, है ना, तो उस समय वो क्या करता है जी, पोषण प्रदान करने का इसको काम करता है। समझे। जैसे में देखिए रेरी तथा नारियल के भ्रूण पोष में खाद्य सामग्री तेल के रूप में संरक्षित रहते हैं। रेरी का तेल दिखा है, देखिए सुनिए नाम रेरी का तेल। तो रेरी का तेल क्या है उसमें, उसके भ्रूण कोष में यानी भ्रूण कोष में तुमको उसमें ऑयल देखने को मिलता है। नारियल के भ्रूण कोष में क्या मिलता है जी, तेल देखने को मिलता है। नारियल का तेल बनता ना है जी, जानता ना कि नारियल का तेल होता है, माथा में लगाती भी है नारियल का तेल। ठीक। भ्रूण कोष से भ्रूण अपना भोजन क्या करता है जी, ग्रहण करता है। इतना याद रखना आप लोग। अब देखो ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है केंद्रीय भ्रूण पोष, ठीक, एक होता है कौन जी, कोशिकीय, तीसरा का होता है माध्यमिक। ठीक ना। ये 3 प्रकार के आप लोगों को क्या, हाँ कोष चाहे पोष बोल दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत है ना यहाँ पे, बोलो छोटी। यहाँ पर भ्रूण कोष या भ्रूण कोष कितने प्रकार के, कौन कौन, केंद्रिक, कोशिकीय और माध्यमिक। आज मास्टर नहीं आएगा। हाँ जी, गया नानी है कनपा सुमास गया का कि तुम लेके चले यहीं जैसे घर न गए, हमारे गाड़ी लेके चले गए, हम जाला तुम्हें से आते ना, शाम को लेकर मिल जाओ। नहीं था ना। अब यहाँ पर देखो केंद्रीय भ्रूण पोष है ना, केंद्रीय भ्रूण पोष आवृत बीजी पौधे में पाया जाने वाला सबसे सामान्य प्रकार का भ्रूण पोष है, जिससे प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक बिना कोशिका भीति निर्माण के बार बार मुक्त केंद्रीय विभाजन द्वारा अन्य केंद्र का, देखो एकरा में क्या है ना, एकरा में सबसे सामान्य जो है एकरा में तुमको देखने को मिलेगा कि पीएनपी, पीईपी, हाँ वही देखो PEN है ना, मतलब पेन है ना। पेन का मतलब प्राइमरी
ए का मतलब एंडोप्लाज्मिक है ना, एंडोस्पर्म, एन से मतलब क्या है जी, न्यूक्लियस, ठीक ना। अब देखो ये जो है आपका तुमको देखने को मिलेगा कि ये यानी प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक जो होता है, एकरा में कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। शुरुआती अवस्था में इसमें कोशिका भित्ति नहीं रहता है, समझे ना। और एकरा में बहुत बार विभाजन होता है और विभाजन होकर बहुत सारे केंद्रक का निर्माण करते हैं, समझे ना। कोई दिक्कत है? देखो यहां पे बार बार विभाजन होगा, समझे, और बार बार विभाजन होला के बाद तुमको यहां पर क्या मिलेगा जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो तो खाली पूरा केंद्रक है ना, खाली यहाँ पे एकरा में क्या नहीं होता है जी, इस अवस्था में तुमको कोशिका भित्ति नहीं देखने को मिलेगा, कोशिका भित्ति नहीं देखने को मिलता है, ठीक ना। कोई दिक्कत बोलो। अब देखो यहाँ पे, यह विकासशील भ्रूण कोष को पोषक तत्व प्रदान करता है। क्या करता है जी, ये तो जानते हैं, बहुत बार बता चुके हैं। और नारियल का पानी इसका सबसे अच्छा उदाहरण, ठीक ना। वो नारियल का पानी क्या है जी, भ्रूण कोष में आता है, समझे, ठीक। यानी नारियल का पानी देखें आप, तो बहुत सारा न्यूट्रिएंट पदार्थ भी रहता है, लोग पीता भी है नारियल का पानी। अब ये नहीं कि हर वाला ना उसको हल्का रहता है, हर वाला नारियल का पानी जो होता है ठेला बिचाता है, 50-50 100 रुपए मिलता है, वो वाला वो क्या है, भ्रूण पोष है। वो बहुत सारा न्यूट्रिएशन पदार्थ रहता है, उसको आदमी पीता है ना, आदमी पीता भी है। और जब ये रहता है ना उस अवस्था में, यानी जब इसको डेवलपमेंट होते रहता है, तो ये भ्रूण का क्या करता है जी, वहां पे पोषक प्रदान करने का काम करता है, समझे। तो हम लोग इसी वाले को पीते हैं, यही अवस्था को हम लोग पीते हैं ओकरा में, ठीक। पिया छोटू, हम पिए कुछ नहीं, ताकत मिलता, ताकत, ठीक। झरका, झरका के झरका उला ना, हाँ वाला नल के पानी, बजा डब, जिसको डब हम लोग बोलते हैं, हम में हाँ डाब हम लोग बोला है को करा सा, समझ ला। हाँ पंप लगा के पी, वही बोला, वही वही करिया करिया करे ना, गुड़ गुड़ रहा है तो करिया है क्या। अब देखो कोशिकीय भ्रूण पोष यानी सेल्यूलर एंडोप्लाज्मिक, सॉरी इधर देखो, सेल्यूलर एंडोस्पर्म है ना। कोशिकीय भ्रूण कोष एक प्रकार का भ्रूण कोष विकास है, जहां प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्रक के प्रति एक समसूत्री विभाजन के तुरंत बाद कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, और यही अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं जी, कोशिकीय भ्रूण कोष कहते हैं, ठीक ना। एकरों में PEN में ही विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा जी, समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन आप लोग को हम बताए हैं, अर्धसूत्री विभाजन भी आप लोग को हम बताए। यह मुक्त केंद्रीय विभाजन के विपरीत है, और यह क्या करता है जी, शुरू से ही बहुकोशिका यानी बहुकोशिकीय संरचना बनाता है। जैसे में यहाँ पर तुमको देखने को मिलेगा पेटुनिया, है ना। फिर क्या है तुमको मिलेगा जी, बालसम, धतूरा जैसे पौधों में ये संरचना पाया जाता है। नारियल का ठोस भाग जो उजला उजला रहता है, कोशिकीय भ्रूण कोष का एक प्रमुख उदाहरण है, जबकि नारियल का पानी क्या है जी, वहां पे मुक्त केंद्रक यानी केंद्रीय भ्रूण कोष का उदाहरण है। समझ में आ रहा है? यानी नारियल देखिए ना, तो नारियल देखिए तो उसमें उजरका जो खाते हैं हम लोग, वो किसका उदाहरण है, वो कोशिकीय भ्रूण कोष का उदाहरण है ना। और जो पनिया रहता है उसमें, वो किसका उदाहरण है जी,
वो है केंद्रकीय भ्रूणपोष का उदाहरण। समझ में आ रहा है? बोलो। ठीक, यहां पर देखो संरचना है, यहां पर पीईएन का विभाजन हो रहा है और यहां पर ये बन रहा है। अब क्या है जी? माध्यमिक या हेलोबियल भ्रूणपोष, याद रखना उसी का नाम है ये हेलेबियल। ठीक है, नाम याद रखना इसका। माध्यमिक या हेलेबियल भ्रूणपोष है भ्रूणपोष विकास का एक विशिष्ट प्रकार है जो भ्रूणपोष के एक बीजपत्री में मतलब जैसे कि तुमको देखने को मिलेगा गेहूं में, ठीक, फिर तुमको धान में, केला में, इसमें तुमको ये सब संरचना देखने को मिलता है ना। पौधे में हेलिबियल ऑर्डर में पाया जाता है। यह केंद्रकीय और कोशिकीय भ्रूण कोश के बीच वाला अवस्था होता है ना। याद रखना कौन सा अवस्था होता है जी? न ही रहता है ज्यादा कठोर वाला यानी कोशिकीय वाला रहता है और न ही केंद्रकीय वाला रहता है पानी जैसा, ये बीच में रहता है। समझी ना? ठीक, अब देखो माध्यमिक या हेलोबियल भ्रूणपोष के भ्रूणपोष में भ्रूणपोष केंद्रक के विभाजन के फलस्वरूप दो गो एकरा में कोशिकाएं बनती हैं, है ना। देखो उनमें से वो बड़ा बनता है कोशिका, आयोग कैसा बनता है जी? छोटा। समझे? एक यानी हेलिबियल भ्रूणपोष में जब विभाजन होता है तो विभाजन के दौरान कितने बनते हैं? यहाँ पर कोशिकाएं बनते हैं जी? दो कोशिकाएं बनते हैं। एक कोशिका जो होता है बड़ा होता है और दूसरा कोशिका जो रहता है वो छोटा रहता है। एक मान लो एकदम बड़ा बन गया, एक क्या बन गया जी? छोटा बन गया। समझे? बड़ी कोशिका को माइक्रोपाइलर चैम्बर तथा छोटी कोशिका को चाइलेजल चैम्बर कहते हैं। इसका नाम क्या हो जाता है जी? माइक्रोपाइलर। माइक्रोपाइलर। और इसका नाम क्या है जी? चाइलेजल चैम्बर, है ना। छोटा वाला का चाइलेजल चैम्बर और इसका नाम है माइक्रोपाइलर चैम्बर। ठीक, माइक्रोपाइलर चैम्बर के केंद्रकीय में विभाजन के फलस्वरूप मुख्य क्या होता है जी? भ्रूणपोष बनता है ना। यानी माइक्रोपाइलर यानी बड़ा वाला कोशिका का जब विभाजन होगा तब एकरा में क्या बनता है जी? भ्रूणपोष बनता है ना। और यह एक बीजपत्री पौधे में हेलोबी या समुदाय में यहाँ क्या होता है जी? ये पाया जाता है। ठीक है, ये ज्यादातर किसमें पाया जाता है जी? हेलोबिल वाला में पाया जाता है। ठीक, एक बीजपत्री में पाया जाता है। एक बीजपत्री मतलब कौन? धान हो गया, जगह में एक ही पत्ता से निकल कर एकदम चौला रहता है, एकदम सब गे रहता है। केला का पत्ता है ना, उस वैसा अगर संरचना देखो पत्ता के तो समझो कि वह कैसा है जी? एक बीजपत्री वाला पौधा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पे? बोलो। तो आप लोग थोड़ा सा और समय से आइए कि समय से शुरू हो और समय से खत्म। ठीक है, तो बहुत मारेंगे, उतना मारेंगे, उतना मारेंगे, उतना मारेंगे, पूछोगे सर कितना मारेंगे। ठीक है, ना कल से तो रहेगा तो शुरुआत कर देंगे।